नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आपके ट्रीटीज हुए हैं नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, अर्थात जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए ट्रीटीज हुए हैं। जब हम प्रोलिफरेशन की बात करते हैं तो हम परमाणु हथियारों की प्रसार की बात करते हैं, अर्थात परमाणु हथियारों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाया जाना, और कंट्रीज जो है वो उसे बनाने की कोशिश करती है। तो इस पे मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। ये यूपीएससी में भी आपको काम आने वाला है, ग्लोबल पॉलिटिक्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन अर्थात परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कौन-कौन सी ट्रीटीज हुई है। ठीक है? तो उसमें आपका सबसे जो पहला ट्रीटी होता है, अब जब हम नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम वर्टिकल नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टल नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं। वर्टिकल नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनको न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने से रोकना। और हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की जब हम बात करते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि जिन कंट्रियों के पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन उनके क्वालिटीज को इम्प्रूव करने से, तरह-तरह के न्यूक्लियर हथियारों को बनाने से उनको रोकना। तो 2 तरह के नॉन प्रोलिफरेशन होते हैं, वर्टिकल नॉन प्रोलिफरेशन और हॉरिजॉन्टल नॉन प्रोलिफरेशन। तो जो सबसे पहली ट्रीटी साइन की गई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, वह थी पीटीबीटी अर्थात पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो 1963 में साइन की गई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। एनटीबीटी भी इसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी में था क्या? तो ये जो ट्रीटी थी ये मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, अर्थात बहुत सारे कंट्रीज ने इसे साइन किया था। बाइलैटरल ट्रीटी होती है और मल्टीलैटरल ट्रीटी होती है। बाइलैटरल ट्रीटी 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, और मल्टीलैटरल जो ट्रीटी होती है वो बहुत सारे देशों के बीच में समझौता होता है। तो सबसे पहली बार इनिशियली इसको साइन किया गया था अमेरिका और जो यूएसएसआर उस टाइम का जो सोवियत यूनियन था, और जो यूके था। इन तीनों ने इनिशियली साइन किया था मॉस्को, जो कि रसिया का कैपिटल है, वहां पे 5 अगस्त 1963 को। उसके बाद फिर इस ट्रीटी को ओपन कर दिया गया था साइन करने के लिए कि बाकी कंट्रीज भी इस ट्रीटी को साइन कर सकते हैं और इसको रेटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब ट्रीटी साइन होती है तो 2 स्टेज होता है ट्रीटी का। एक होता है साइन करना और दूसरा होता है रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना उस ट्रीटी को। तो साइन करने का मतलब होता है कि कंट्री के जो एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या जो सुप्रीम लीडर है, वह जाकर इस ट्रीटी को साइन करते हैं कि हाँ, इस ट्रीटी में जो बात लिखी गई है हम इसे मानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और फिर इसको रेटिफाई किया जाता है वहां के पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे हमारे अगर मोदी साहब कोई ट्रीटी साइन करेंगे तो वो सिग्नेचर हुआ ट्रीटी पे। अब इसको रेटिफाई करने के लिए हमारे लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराना पड़ेगा। फिर ये जो ट्रीटी है लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी हमारे कंट्री के लिए। लीगली हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना ट्रीटी साइन करने का ये मतलब नहीं हुआ कि वो कंट्री एकदम बाध्य है उसको फॉलो करने के लिए। दीज ट्रीटीज आर नॉन बाइंडिंग। ओके, आपको पता है कि हर एक नेशन स्टेट सोवरेन है, संप्रभु है, वह अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ठीक है? तो बस ट्रीटी साइन करने से उन ट्रीटीज को कंट्रीज मानेंगे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसे वह कानून बना देंगे पार्लियामेंट से पास करके, रेटिफाई करके, तो फिर हाँ, इसकी गारंटी हो जाएगी कि वह इस ट्रीटी को मानने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ 2 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इस ट्रीटी को बहुत सारे कंट्रीज ने बाद में साइन किया। जब इसको ओपन रखा गया साइन करने के लिए यूएसएसआर और यूके के साइन करने के बाद 1963 में, और 126 स्टेट ने इसको साइन भी किया और रेटिफाई भी किया। और 10 ऐसे स्टेट्स थे, 10 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इसको साइन तो किया पर इसको रेटिफाई नहीं किया। अब इसका पर्पस क्या था? तो इस ट्रीटी का पर्पस था न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना, आसान सी भाषा में, कि कोई भी कंट्री एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, या अंडर वाटर अर्थात पानी के नीचे समुद्रों में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकता, या किसी प्रकार के इन्वायरमेंट में जहां की आपका रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो। तो रोका गया कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में अर्थात वायुमंडल में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया गया कि कंट्रीज चाहें तो
इसको जो है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं करना है, आउटर स्पेस में नहीं करना है, अंडर वाटर नहीं करना है, लेकिन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वह आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चाइना ने इस ट्रीटी को ना साइन किया है ना इसको रेटिफाई किया है। जब साइन ही नहीं किया तो रेटिफाई करने की बात दूर की है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। इसीलिए आप ध्यान देंगे, इंडिया ने जो 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं, पोखरण 1 और पोखरण 2, एक इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और एक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था 1996 में। दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। The India has never conducted the nuclear test in atmosphere, outer space or underwater. Therefore, India never violated this treaty as she was the member of this treaty. She has signed this treaty as well as ratified this treaty. So this was all about the PTBT, जो पार्शियल आपको बैन करना, इसका मकसद था न्यूक्लियर टेस्ट को, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई है 2010 के आसपास, मैं वहां तक लेक्चर को कवर करूंगा सीरीज वाइज, तो आप इसके साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू। अगर चैनल आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें, और चाहे तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।